दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट, जी हाँ, ताज़ा अपडेट पेंशनर्स के मामले में, वो भी ग्रेच्युटी के मामले में। जी हाँ, 29 अप्रैल 2024 को एक आदेश पारित किया था उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट ने। मामला था बाबूराम कश्यप वर्सेस सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का बाद में मर्जर हो गया कैनरा बैंक में, तो मामला बना बाबूराम कश्यप वर्सेस कैनरा बैंक, पूर्ववर्ती बैंक, सिंडिकेट बैंक। जी, तो उसमें ये उनकी पिटीशन थी। पिटीशन का मतलब ये उनकी ये प्रेयर थी कि साहब हमारे जो ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के मामले में ये जो स्पेशल अलाउंस है, जिसकी तमाम डेफिनेशन ये साफ दी गई है, ये इसको अलग से नहीं जो मान सकते, पे का ही पार्ट है, तो इसको भी कंसीडर किया जाए कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। तो इधर से जो भी ढेर सारे वकील, गैर सरकारी वकील तो बैंक की तरफ से ढेर सारे होते हैं, सारी दलीलों को खारिज करने के बाद, सुनने और के बाद खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि साहब नहीं, इसको कंसीडर किया जाए और इसको हिसाब से जोड़ के दिया जाए, और जो लेट किया है उसमें ब्याज भी दिया जाए। ब्याज का परसेंटेज भी शायद 7% बताया था। मैं थोड़ा सा उसमें डाल भी रहा हूं। आप उसको देख लीजिए। पहले भी मैं ये बता चुका हूं आपको। जब इन्होंने वो आदेश लेकर के बाबूराम कश्यप जी ने अपनी बैंक को दिया, थे तो सिंडिकेट बैंक, लेकिन अब जो कैनरा बैंक है उसके मैनेजमेंट को दिया चिट्ठी, तो उन्होंने तमाम विचार विमर्श के बाद अब क्या किया, उन्होंने वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी, मतलब अपने कर्मचारी को लाभ भाग देने के मूड में नहीं है। आप ये समझ लीजिए रिटायरीज की ये हालत है। अपनी ही बैंक, कोई दूसरा देश या कोई अन्य विभाग नहीं हमारे ऊपर कोई समस्या पैदा कर रहा है भाई साहब, कोर्ट के आदेश को मानने में। मतलब ये भी नहीं कि जैसे आप कोई काम करें, आपकी पावर्स में नहीं है तो सर्कुलर के बियॉन्ड आप जा रहे हो तो आप पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं भाई साहब। भाई आप कोई अपनी तरफ से ऐसा कर दीजिए खुश होकर के, तो आपको लगेगा हाँ साहब कोई आपत्ति आ जाएगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन में आप फंस जाएंगे, ये होगा। अरे हाई कोर्ट का आदेश भाई साहब, लेकिन नहीं, बैंक नहीं मानी और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जिसकी डेट मैं आपको वो कंप्यूटर का सिस्टम का डाल रहा हूं, कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव डेट कल की है, जहां तक उम्मीद है कल, यानी कि 22 तारीख को लगी है। अब देखते हैं 22 तारीख को क्या होगा। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति लगा हुआ है, जुटा हुआ है कि भाई किसी तरीके से एक कोई नजीर साबित हो जो बेहतरी के लिए। और उधर क्या हो रहा है भाई साहब, उधर भाई साहब ये हो रहा है कि एआईबी पार्क ने जो कहा था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है इसमें हम अपना मुकदमा दायर करेंगे, है ये कम्यूटेशन की रिकवरी के मामले में, जो उन्होंने अभी तक दायर नहीं कर पाए हैं भाई, ये मैं आपको बता दूं। इधर क्या हुआ, एआईबीआरएफ ने अपना एक अलग से सर्कुलर किया हुआ है, मैं आपको दे देता हूं। अब सर्कुलर में कुछ नहीं, उन्होंने खास बात कुछ नहीं की, बस यही कहा है कि आप चिंता न करें अपने ऑफिस बेयर्स को कि हम किसी के हितों का बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने देंगे और ये करेंगे, हमने अपनी ये कमेटी बनाई। अरे भैया आपकी एसोसिएशन है, आप उसमें चाहे लीगल सेल बनाइए चाहे कोई सेल बनाइए, कुछ काम करके तो बताइए। उन्होंने उस सर्कुलर में ये भी कहा है कि तमाम सोशल मीडिया पर जो इस तरीके से आ रहा है कि फला बैंक में इतने लोगों ने, फला बैंक में इतने लोगों ने, यूनियन बैंक में इतने लोगों ने, पीएनबी में इतने लोगों ने ये जो हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त किया है कम्यूटेशन रिकवरी के बारे में, हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर इसकी गुंजाइश देखेंगे, इसकी मेरिट्स का अध्ययन करेंगे और फिर हम इस पर जो है लीगल एक्शन लेंगे, मुकदमा दायर करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब क्या है उसमें देखेंगे, और उनको कर डालना चाहिए कुछ अच्छा काम। अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है भाई साहब तो उसको तो बेहतरी के लिए दिया, खैर ये उनको कर डालना चाहिए था। तो इस तरीके का भाई साहब ये सब चल रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप धैर्य रखें और ऊपर वाले पर विश्वास करें और ये मानें कि आप इसका अपडेशन होते हुए और एंजॉय करके ही मतलब रहेंगे, मानेंगे नहीं।
ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।